उन सबके सामने उसके सर पे कार ट्रक जो भी था वो चढ़ा दिया। और वो बच्चा डायरेक्ट मेरे लिंक में था, उसने मुझे बताया कि भाई ऐसे ऐसे भैया हमारे साथ, बीवी बच्चे जो भी आपके साथ आएंगे उनकी जान को, उनकी इज्जत को आफत में डाल के बिल्कुल अभी यहाँ ना आए। एक आपको डंकी की और बहुत ज्यादा हीनियस बात बताता हूँ, मतलब मेरा दिल दहल गया ये बात सुन के। जिनके पास पेपर भी हैं जी राइट, उनके तो पाजी लीगल तरीका क्या है यहाँ आने का? मैंने बताया कि यहाँ पर बहुत से लोग तो सेल्फ डिपोर्ट ही हो गए हैं। कल को ये कह दें कि इलीगल को कोई रखेगा ही नहीं, हाँ। तो फिर तुम क्या करोगे? तुम्हारे को पकड़ के अंदर कर देते हैं, फिर तुम वकीलों को पैसे दोगे, वो भी प्रॉब्लम नहीं है। कि अगर कोई घर का एक आदमी जॉब कर रहा है ना, तो समझ लो घर का खर्चा भी पूरा नहीं होता। गुजरात से भी बहुत लोग आते हैं, है ना? बहुत मारा, बहुत ही मारा। 5 दिन उसकी वाइफ के साथ रेप किया इस तरह से। लेडीज भी थी हमारे साथ, वो बेचारी पीछे रह गई, डोंकर लेने गया उसको, आई जब हमारे पास तो रोती हुई आई। भाई हम अमेरिका डोंकी खातर आए थे भाई, 4 जने बचे भाई, हम भूखे पेट चलने लग रहे। 5 दिन हो गए जंगला में, देखिए भाई मैक्सिको के। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और सबको राम राम। मैं हूं आपका दोस्त मनोज मल्होत्रा और स्वागत है आपका एक और नए दिन में। कल हम थे सैक्रामेंटो में, जो कि है कैलिफोर्निया राज्य की कैपिटल, और आज हम जा रहे हैं जापान। और अभी मैं हूं सैन फ्रांसिस्को में और मुझे एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे हैं मंजीत पाजी। सत श्री अकाल। होप आप लोगों ने मिस किया होगा मंजीत पाजी को। वापस आ गए। वापस आ गए। भाई इनके स्टाइल के तो क्या ही कहने हैं। आप लोगों ने लास्ट सैन फ्रांसिस्को की वीडियो में देखा होगा, मंजीत भाई ने मैं घुमाया था। और अब जब हम अमेरिका से जा रहे हैं तो मंजीत भाई से एक बात पूछ लेता हूँ मैं, और ये रैंडम पूछ रहा हूँ मैं, कोई हमने अभी बात करी नहीं, इन्हें पता भी नहीं मैं क्या पूछने वाला हूँ। और मैं ये पूछने वाला हूँ कि आज अमेरिका की जो सिचुएशन है कि यहाँ से जो भी इलीगल आए हुए थे लोग, वो किसी भी देश के थे, इंडिया के भी थे उनमें, और वो मैक्सिको वगैरह से और भी कहीं से आए थे, तो अमेरिका से उन लोगों को अभी वापसी डिपोर्ट किया जा रहा है जो भी इलीगल माइग्रेंट थे, राइट पाजी? और वो बहुत सख्ती हुई हुई है, आप लोगों को पता होगा ये इशू। इंडियंस भी अपने बहुत लोग, हजारों लोग जो हैं वो अमेरिका से वापसी चले गए, जो 20-20 साल से यहाँ रह रहे थे उन्हें डिपोर्ट कर दिया, और कुछ लोग सेल्फ डिपोर्ट होकर चले गए हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर लॉज इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। जो लाइसेंस वगैरह थे, हमारे एक दोस्त है उनके पास एक लाइसेंस था जो हैवी जो ट्रक वगैरह चला सकते थे, वो लाइसेंस था, वो लाइसेंस भी उनके रद्द कर दिए गए हैं क्योंकि वो सिटीजन नहीं थे यहाँ के। तो भाई मंजीत पाजी से हमारा सवाल ये है इस मामले में कि पाजी आज की जो सिचुएशन है, और लोग जो डंकी मार के आज भी आ रहे हैं, अपने पैसे लगाते हैं 40-50 लाख रुपए, अपनी जान को भी आफत में डालते हैं और आ रहे हैं, तो क्या आज की सिचुएशन में उन्हें आना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत चेंज हो गए जी। गवर्नमेंट सख्त हो गई है, तो अपनी जान जोखिम में डालकर और फिर यहाँ किसी मुसीबत में पड़कर अपने घर वालों का पैसा खराब करना कोई समस्या का हल नहीं है। आना है तो लीगल तरीके से आओ। सिचुएशन सबको पता है, ये तो है नहीं कि आपको या मुझको ही पता है, सारी दुनिया में ये आता है जो जी न्यूज़ पे आता है, बिल्कुल। उसमें दिखा भी रहे हैं कैसे वो कह रहे हैं कि हमारी कंट्री में आना, लीगल तरीके से आओ, इलीगल तरीके से हम आपको एंटरटेन नहीं करेंगे जी। तो हर एक टाइम सेम नहीं होता। अब जो पिछले प्रेसिडेंट के टाइम पे लोग आ गए जी, तो उनको भी वापस कर रहे हैं जी, क्योंकि अब वो ये चाहते हैं कि एक सिस्टम में सारे लोग आए और सिस्टम में सारे लोग काम करें, जी, और जो यहाँ के अमेरिकन हैं उनको उनकी अपॉर्चुनिटीज ना लें। जी। सिंपल उनका फंडा है, आओ लीगल तो हम आपको हाथों पे बिठाएंगे, नहीं तो वरना जो सख्ताई सबके साथ हो रही है, इवन जिनके पास पेपर भी हैं जी, राइट, उनके साथ भी सख्ताई हो रही है। अगर कोई गलत काम कर रहा है उनके साथ भी सख्ताई हो रही है, और सबके लिए रूल सेम ही कर दिए बेसिकली, जो गलत करेगा वो भरेगा। तो और मैंने सुना पाजी, सॉरी बात रुकी नहीं, आपकी। आप बोलिए। मैंने सुना है कि जो सिटीजन भी हो चुके हैं, और वो जैसे मान लो हम इंडियंस ही हैं और यहाँ पे सिटीजन है, जैसे आप यहाँ सिटीजन हो, अगर आप भी कोई गलत काम करोगे यहाँ पर इलीगल, तो भी सिटीजनशिप भी कैंसिल हो रही है। हाँ, वो भी क्राइटेरिया है इसमें कि कैसा आपका क्राइम है। आपने अगर सही गलत क्राइम किया, जैसे ड्रग्स के मामले में कोई है इन्वॉल्व, ठीक है, और कोई गलत ड्राइविंग करके किसी को, फैमिली को मतलब मार देता है, तो उन पे केस चलते हैं, और कोई फ्रॉड हो, तो ये गवर्नमेंट के पास राइट है। ये नया नहीं है कानून, ये कानून बड़ा पुराना है, बस लागू अब हो रहा है, अब सख्ती से लागू हो रहा है। सख्ती से लागू हो रहा है। कानून ये पहले भी था और हमेशा ही है। और इवन आप ग्रीन कार्ड भी लेते हो तो उसमें आप प्रॉमिस करते हो कि आप यहाँ के जो रूल एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो करोगे। ओके, ये गवर्नमेंट का रूल है, ये हमारा नहीं, किसी का, आपका या मेरा। हम साइन करते हैं वहाँ पे, बकायदा वो नंबरिंग की तरह लिखे होते हैं 1 से लेकर 10 तक, कि भाई हम ये प्रॉमिस कर रहे हैं, हम इन चीज़ों को फॉलो करेंगे अगर हमें ग्रीन कार्ड दिया जाता है। उसके बाद सिटीजन का भी सेम ही है कि हम इस कंट्री के लॉज को फॉलो करेंगे। जो इन कंट्री के लॉ को नहीं फॉलो करता फिर वो एक्शन में है। पहले क्या होता था, ये लीनियंट वे से मतलब बंदे को समझाते थे, ठीक है, अब इनका एक्शन जो है वो सख्त हो गया। सख्त हो गया। हाँ, सबके लिए वो, ये किसी के लिए, सबके लिए। सबके लिए।
तो पाजी लीगल तरीका क्या है यहाँ आने का, और इलीगल तो हमें पता ही है शायद, जो डंकी मार के आते हैं वो illegal लेकिन यही है कि आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन अप्लाई करें थ्रू योर एम्बेसी इन योर कंट्री। अब थर्ड कंट्री में वैसे भी इन्होंने अलाउ नहीं किया हुआ, है। तो वो कोई आपको अगर कोई भी एजेंट कहता है तो ना सुनो, प्रॉपरली तरीके से अपने डॉक्यूमेंटेशन इनकी एम्बेसी में फॉलो दो। जिस भी प्रकार का आपने वीज़ा लेना, चाहे वो स्टूडेंट हो, टूरिस्ट हो, F1 L1 हो, L1 L2 हो, जो भी, right, उनके पेपर डालो और ये वीज़ा देते हैं तो आपको एंटरटेनमेंट करेंगे। तो भाई ये मोटी मोटी बात है, जो सिचुएशन आज चल रही है अमेरिका में, आज ये 2026 है, ठीक है, तो ये सिचुएशन आ जाएगी। यहाँ से बहुत सारे जो सिटीजन हैं उनकी सिटीजनशिप भी रद्द की जा रही है अगर वो कोई गलत काम कर रहे हैं और वो बाहर के हैं। मतलब जैसे हम इंडियन हैं और हम यहाँ आकर सिटीजन बन गए हैं, तो मान लो, तो उनको भी इतनी सख्ती कर दी है कि कोई गलत काम करने पर सिटीजनशिप तक भी रद्द कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है भाई कि आप किसी भी इलीगल तरीके से यहाँ ना आए, और कोई डंकी डुंकी का अभी समय नहीं है, क्योंकि जो भी पकड़ा जा रहा है उसे डिपोर्ट करें। इवन मैंने बताया कि यहाँ पर बहुत से लोग तो सेल्फ डिपोर्ट ही हो गए हैं, क्योंकि उनकी इंश्योरेंस से नहीं हो पा रही है ना, बिकॉज उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो इंश्योरेंस यहाँ पे एक बहुत बड़ा हैगा कि मैटर के इंश्योरेंस नहीं है, या और भी जो कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं भाजी यहाँ के ना। रहने की दिक्कत है, अगर कल को ये कह दें कि इलीगल को कोई रखेगा ही नहीं, हाँ। तो फिर तुम क्या करोगे, क्या करोगे, काम कैसे रहोगे? काम तो सेकंड पे आता है, रहना फर्स्ट पे। तो जब इतनी मुश्किल आ रही है, धीरे धीरे और मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनका मेन मोटिव यही है, जो लीगल है वो इस कंट्री में रह सकता है, जो इलीगल है नहीं, है ना। परिवार सबके साथ है, अकेला बंदा लड़ सकता है, परिवार के साथ बंदा नहीं लड़ सकता। परिवार से बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो जिसको मौका मिला, जो सेट हो गया। बाकी जो बाकियों से यही वही निवेदन है कि ढंग से आए, अपनी जान को खतरे में न डालें, अपने माँ बाप के पैसे को बचाएं। सीधी सी बात है, इतने पैसे तुम लगा के आओ, फिर तुम्हें पकड़ लें और वापस भेजें, तुम दोनों साइड ही असंतुष्ट रहोगे। तुम्हारे को इतना स्ट्रेस रहेगा कि भाई मैं इतने पैसे लगा के एक जीवन जीने आया था, ठीक है, मुझे पकड़ लिया, वापस भेज दिया, मेरे वो पैसे भी खराब हो गए। अब तुम इंडिया में भी जाते हो, या कोई भी किसी भी कंट्री का बंदा हो, जहाँ जाएगा दोबारा से उसको उन पैसों को इकट्ठा करेगा, उसकी आधी जिंदगी फिर खत्म। तो एंड ऑफ द डे यही है कि भाई लीगल तरीके से ही आओ, क्योंकि अब मुश्किल कर दिया भाई। अब वो वाला पहले वाला जमाना नहीं रहा और पहले वाला हिसाब भी नहीं रहा। अब वो कह रहे हैं कि कंट्री को हमने सही कर क्लीन करना और अपने लोगों को जो भी है वो जॉब देनी है। और जो करंट गवर्नमेंट है वो आई भी इसी मुद्दे पे थी यहाँ पर कि भाई हम जो ये इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ आए या माइग्रेट होके जो भी लोग आए हुए हैं उनको हम साफ करेंगे और अमेरिका के लोगों को हम जो जॉब्स वगैरह देंगे। तो वो अपनी जगह ठीक है भाई, इनकी गवर्नमेंट अपने लोगों के लिए काम कर रही है और हर गवर्नमेंट अपने लोगों के लिए काम करती है। सारे इसी कानून जी, हम सारे इसी कानून में। आप भी आए हो, वीजा लेके आए हो ना अपना, जी, जी। वीजा लेके आप प्रॉपरली आए हो, प्रॉपरली अपना एंजॉय करके जा रहे हो। मैं भी आया था यहाँ, वीजे से आया था, ठीक है। हर एक किसी का मौका होता है, जिसका मौका लग गया वो ठीक है। वो 20 साल पहले अलग थे मौके, अलग मौके थे, अब वो चीज बड़ी मुश्किल हो गई। अब इट्स वेरी हार्ड कि हर एक बंदा ये समझ रहा है बात को कि अब यहाँ अमेरिका में मतलब लीगल तरीके से रहना ही अच्छा है, इलीगल से नहीं। इसी करके आपने जो बात कही है सेल्फ रिपोर्ट, वो हो रहे हैं लोग। फिर तुम्हारे को पकड़ के अंदर कर देते हैं, फिर तुम वकीलों को पैसे दोगे, वो भी प्रॉब्लम ही है ना। मतलब पैसे पे पैसा लग रहा है, तुम्हारी मेहनत की कमाई खराब हो रही है। तो उससे अच्छा है कि अपने वो पैसे बचा के अपना कोई और रास्ता। एक हमारे पाजी हैं, उनके साथ करंटली अभी हुआ है और मैं उनसे मिला भी था। तो उनका जो लाइसेंस था वो ट्रकिंग में थे यहाँ पर, उन्होंने बहुत मेहनत करी, 3 ट्रक बना लिए, बट अभी वो सिटीजन नहीं हो पाए थे यहाँ के। लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी थे वो स्टिल इन प्रोसेस है, और सिटीजन ना होने की वजह से उनका जो लाइसेंस था वो कैंसिल कर दिया कि अब वो ट्रक नहीं चला सकते। अब वो ट्रक नहीं चला पाएंगे, जो वो 10 साल से यहाँ पर आके काम कर रहे हैं, उन्होंने अपना एक बिजनेस बनाया था, तो वो फिर कैसे उसको मतलब मैनेज करेंगे भाई? ट्रक नहीं चलाएंगे तो कमाई वगैरह होगी नहीं, और कमाई नहीं होगी तो यहाँ खर्चे कैसे पूरे होंगे? और यहाँ पर जो खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा है। इवन के अगर कोई घर का एक आदमी जॉब कर रहा है ना, तो समझ लो घर का खर्चा भी पूरा नहीं होता। यहाँ पर कम से कम 2 लोग जॉब करते हैं और 2 अगर बच्चे हैं तो कहीं जाके घर का खर्चा अच्छे से पूरा होता है, और कुछ आप जोड़ सकते हो, आगे आने वाले 5-10 साल में कुछ बना सकते हो। लेकिन अगर कोई एक आदमी काम कर रहा है घर का, तो खर्चे भी समझ लो हैंड टू माउथ वाला सिस्टम रहता है यहाँ पे। तो अब अगर किसी का ट्रकिंग का लाइसेंस कैंसिल हो गया, या कोई भी जो भी वो जॉब कर रहा था वो यहाँ पर गवर्नमेंट ने सख्ती करके चीज़ों को हटा दिया, कैंसिल कर दिया, तो आप ये सोचो कि कैसे सर्वाइव होगा? हो ही नहीं सकता। बात को थोड़ा सा हल्का करके एक ब्यूटीफुल व्यू देख लेते हैं। पहले तो खूबसूरत व्यू, हम जा रहे हैं अभी एयरपोर्ट की तरफ। अच्छा बाजी, तो हम बात कर रहे थे कि पंजाब से ही खाली लोग नहीं आ रहे, हरियाणा पंजाब से ही, और सारी जगह से, गुजरात से भी बहुत लोग आते हैं, है ना? गुजरात से भी, और ऐसे ही इलीगल डंकी वाले रूट से ही आते हैं सारी जगह से। भाई सभी भारतीयों से निवेदन है, वो कहीं से भी हों, अभी डंकी मार के मत आना बिल्कुल भी, अपनी जान को आफत कर दोगे। और बहुत सारे लोग पाजी है ना गुजर गए हैं ना। किस तरह से आते पाजी? क्या रूट रहता है इनका डंकी वाला? कैसे? मैक्सिको से ये मैक्सिको,
तो क्या शूट वगैरह भी कर देते हैं सर। पोलैंड में तो बहुत ज़्यादा, अभी मेरे को एक दो स्टोरियाँ पता पोलैंड की। एक हमारे बच्चे के साथ ही ऐसा हो गया था, जान पहचान वाले ना, कि वो क्रॉस करने लगा इलीगल बॉर्डर बेलारूस से पोलैंड के अंदर। तो उन सबको पकड़ लिया, बहुत मारा, बहुत ही मारा। और जो उनका साथ जो उनको लेके जा रहा था पाजी, एजेंट टाइप बंदा ना, उनको शक हुआ कि भाई ये एजेंट है। उन सबके सामने उसके सर पे कार ट्रक जो भी था वो चढ़ा दिया और वो हाथ के हाथ वहाँ उस बंदे को मार दिया उन्होंने। पोलैंड में इतनी सख्ती थी, तो बेलारूस से पोलैंड जा रहा था और वो बच्चा डायरेक्ट मेरे लिंक में था। उसने मुझे बताया कि भाई ऐसे ऐसे भैया हमारे साथ हो गया और मेरी हेल्प करो भाई, हम तो मैं वापसी आ गया हूँ बेलारूस। तो मैंने उसे यही बताया, मैंने कहा बेटा ये इलीगल रूटों से जाना ही नहीं चाहिए। और मैं हर वीडियो में बोलता हूँ यार, ये इलीगल रूट वगैरह ये जान आपकी आफत में कर देते हैं। और लेकिन लोग मानते नहीं पाते। कारण ये है कि कुछ लोग एजेंटों के पास सुनते हैं और एजेंट हमेशा रॉन्ग गाइड करते हैं, क्योंकि एजेंट पैसे बनाने के चक्कर में होते हैं। उनको उस बंदे की लाइफ से कोई लेना देना ही नहीं, कि वो किस मुसीबत से निकल के किस मुसीबत में जा रहा है, ये उनको लेना ही नहीं। उनको पैसे मिल रहे हैं दैट्स इट। और कितने एक्शन गवर्नमेंट ने किया, इंडियन गवर्नमेंट ने कितने एजेंटों के खिलाफ एक्शन भी किए, राइट। उनको पकड़ने की कोशिश भी किया और उन्होंने कहा कि भाई इनके चक्करों में ना पड़े, पर सुनते ही नहीं लोग, राइट। ये एक समस्या ही है। तो इस समस्या का समाधान लोगों को खुद निकालना पड़ेगा कि भाई उनको अपनी जान की जो कीमत है उसकी उसकी वैल्यू करनी पड़ेगी। कि भाई एक तो हम पैसा दे रहे हैं, ऊपर से हम इतनी प्रॉब्लम में जा रहे हैं। आगे गवर्नमेंट का जो अमेरिकन गवर्नमेंट है वो उनका एक्शन पूरा क्लियर है कि भाई इलीगल एंट्री कोई नहीं होगी। अब जो आएंगे लीगल है, हम उनका वेलकम करते हैं। अगर किसी 1, 2 या 5, 10 का चांस लग भी जाता तो वो उसको तुम 100% विनिंग नहीं मान के चल सकते। पहले क्या होता था, सारे लोग आ जाते थे, हो जाता था सबका, कोई इधर रह लेता, कोई जाता था। अब मुश्किल हो गया, मुश्किल न्यूज़ में भी आ गया, सारी दुनिया देख रही है किस तरह से लोगों को उठा रहे हैं और कैसे तंग कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कागज तो हैं बट वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। वो वैलिड, जैसे कि ग्रीन कार्ड चाहिए रहने के लिए, वो बोल रहे हैं जैसे किसी का केस अप्रूव्ड है तो ठीक है, नहीं है तो वो आर्ग्यूमेंट्स का मौका भी नहीं दे रहे। तो दिक्कत आ रही है लोगों को परिवार समेत। अब उनके पास क्या ऑप्शन रहती है। एक आपको डंकी की और बहुत ज़्यादा हीनियस बात बताता हूँ, मतलब मेरा दिल दहल गया ये बात सुन के। और किसी के साथ ये रियली हुआ, उन्होंने ही मुझे बताया, यहीं पे मुझे मिले थे कि हमारे साथ, मतलब मैं, और ये पता होना बहुत ज़रूरी है पाजी लोगों को। लोग सोचते हैं ठीक है जी डंकी के थ्रू हम क्रॉस कर जाएंगे, ये बस क्रॉस एक छोटा सा वर्ड लग रहा है कि हम सिर्फ क्रॉस कर जाएंगे और अमेरिका में पहुंच जाएंगे। और जो भी हमारा एजेंट है वो हमारा साथ देगा, वो आपको एक रोड मैप बता देता, भाई यहाँ से आपको वहाँ ले जाएंगे, वहाँ से मैक्सिको ले जाएंगे, आपको बस 2 मिनट, आपको 100 कदम भागना है। नहीं होता क्या है, मैं आपको बहुत एक आप बीती बता रहा हूँ। एक बंदे की, उसने डंकी मारी। डंकी मारने के लिए पहले वो मैक्सिको बॉर्डर पर आया, पति पत्नी थे, 2 बच्चे थे साथ में। 5 दिन उसकी वाइफ के साथ रेप किया मैक्सिकन से। और जब, क्योंकि वो टपाएंगे आपको, जब टापना होगा वो कहेंगे ना आज टापना चलो, तो पहले उन्होंने वहाँ रखा उनको और रोज रात को गन पॉइंट पे उसकी वाइफ को ले जाते थे। 5 दिन उन्होंने उसको रखा और फिर 5-6 दिन उनको भेजा। लेडीज भी थी हमारे साथ, वो बेचारी पीछे रह गई, डोंकर लेने गया उसको। आई जब हमारे पास तो रोती हुई आई, पूछा उससे क्या हुआ तो बता ही नहीं रही कुछ। डोंकर डराते थे या फिर गलत काम करते, कुछ भी करते थे, हमें नहीं पता उसके साथ क्या होता था। लेकिन जब हमारे पास आई हुआ तो रोती हुई आई थी बिल्कुल ही। ये मोस्टली लोगों के साथ हो जाता है, जो लड़कियां जाना चाहती हैं उनके साथ। अब कोई नहीं बता रहा कि, मतलब मैं भी नाम लेके नहीं बता रहा है, किसी की फोटो नहीं दिखा रहा कि भाई किसके साथ ऐसा हो गया, बट ऐसा बहुत आम है पाजी, सच्चाई है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो कुछ बातें हमारे तक आती हैं, कुछ नहीं आती। जिनके पास आती हैं वो बताना नहीं चाहते, क्योंकि उसको बेचारे बताने से कैसे, उनकी हाँ। फैमिली पूरी, मतलब जो उनकी उसमें एक गलत छाप पड़ती है। इसके लिए कुछ लोग छिपा लेते हैं जो उनके साथ अत्याचार होते हैं। बट फैक्ट यही है कि भाई आज की डेट में अगर तुम खाली अमेरिका की बात ना करो, अमेरिका के अलावा भी किसी कंट्री में जा रहे हो, आजकल सख्ती बहुत हो गई है। वो हर कोई, आनी नहीं, हर कंट्री वाले हर अपने country वाले जो सिटीजन हैं उनको लेके भाई हो रहे हैं। प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मतलब कह रहे हैं कि भाई हमारी फर्स्ट अमेरिकन बिल्कुल है भाई साहब, हम भी अगर इंडियन है, हम भी वहाँ पर Correct. जो भी हो रहा है, अगर कोई इलीगल आए हुए हैं हमारे भी ना, एक्शन जो हो भी, ही रहा है। हाँ माइग्रेंट से, हम भी उन पे एक्शन कर रहे हैं इंडिया में भी। हम भी चाहते हैं कि वो निकले, हमारे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले और क्राइम वगैरह जो भी बाहर के लोग आके ज्यादा करते हैं वो कम। वही मेन इशू यही है कि ये खाली इंडियंस नहीं है या कोई हमारे लोगों के लिए नहीं है। हमारे लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं कि जो आराम से काम करते हैं, बट कुछ लोग इस आड़ में आ जाते हैं जो गलत काम करते हैं। ये एक्शन उनके लिए है। तो उस चक्कर में क्या होता है कि जब एक पूरा तालाब हो, उसमें एक मछली गलत हो तो सबका रिकॉर्ड खराब कर देती है। वही वाली बात है कि हम रिस्पेक्ट करते हैं, आज तक इंडियंस से ज्यादा कोई रिस्पेक्ट करता ही नहीं, राइट। राइट, वो फुल रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। हमारे लोग मेहनती हैं, आते हैं, काम करते हैं, अपना एक साम्राज्य बनाते हैं। पर आज की स्थिति और हो गया। अब ये लोग कह रहे हैं कि आओ लीगल तरीके से आओ, हम आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर इलीगल तरीके से आओगे तो हमको आपको पकड़ के
आपकी कंट्री भेज देंगे। तो ये थोड़ा दिक्कत आ रही है भाई, तो इस करके संभल के चलो, समझदारी से चलो, यही भाई आज का हमारा विषय। भाई हम अमेरिका डोंकी खातर आए थे भाई, 4 जने बचे भाई, हम भूखे पेट चलने लग रहे 5 दिन हो गए इन जंगला में, देखियो भाई मैक्सिको के। भाई ऐसा है, देख पता के माँ बाप का कल्ले कल्ले भारत में भाई 35-40 लाख रुपए दे के मारे माँ बाप ने, हमने 2 महीने हो गए हमारे माँ बाप तक बात भी नहीं करी। आप लोग समझ गए होंगे क्या कहना चाहता हूँ। और क्योंकि करंट सिचुएशन जो है यूएसए की, वो आप लोगों में से बहुत लोग देख रहे होंगे, जान रहे होंगे। बहुत से लोग वहाँ पर आके इंटरव्यूज भी दे रहे हैं, अपना वीडियोस भी बना के डाल रहे हैं, जो यहाँ से गए हैं, जिन्हें डिपोर्ट कर दिया, 20-20 साल से बेचारे यहाँ रह रहे थे, उन्हें भी डिपोर्ट कर दिया। और जो मतलब यहाँ के सिटीजन्स हैं, उन पे भी वो भी डर डर के चल रहे हैं आज के भाई कोई हमसे ऐसी बात ना हो जाए कि हमारी सिटीजनशिप भी कैंसिल ना हो जाए। तो ये सिचुएशन हो गई है कि यहाँ सिटीजन भी डर रहा है, तो आप इलीगल आके कुछ नहीं कर पाओगे। और अभी इतनी सख्ती कर दी है कि भाई कोई काम ही नहीं कर सकते आप यहाँ पे आके, ये समझ लो कुछ काम मिलेगा भी नहीं। और आने वाले टाइम में कोई एक आधा कोई नया रूल अगर निकल गया तो बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा सिस्टम। तो अपनी जान को आफत में डाल के, अपनी इज्जत को, परिवार के, अपने बीवी बच्चे जो भी आपके साथ आएंगे, उनकी जान को, उनकी इज्जत को आफत में डाल के बिल्कुल अभी यहाँ ना आए। हालात बिल्कुल ठीक नहीं है यूएसए के, जो इलीगल आना चाहते हैं उनके लिए। ठीक है भाजी, बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे चलो ध्यान रखो भाई, आप लोग खुश रहो और इस अभी ख्वाब को छोड़ दो। इवन जो पाजी ने बात कही बहुत अच्छी गई कि आप ये मत सोचो यूएसए में ये हो रहा है, आप यूके जाना चाहो या कहीं और का कोई आपको झांसा दे रहा है कोई भी एजेंट या कोई भी आदमी के, यार फलानी कंट्री चले जाओ, रोमानिया चले जाओ, फलाना चले जाओ, कहीं नहीं जाना भाई, इलीगल कहीं नहीं जाना। तो हम पहुंच गए हैं अभी सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, और हम यहाँ से जाने लगे हैं टोक्यो, जिसकी दूरी यहाँ से है लगभग 11 घंटे की। तो 11 घंटे में यहाँ से फ्लाइट पहुँचा देगी हमें टोक्यो, और मिलते हैं आपसे टोक्यो में। ओके बाजी, ओके जी, खुश रहो, जी, आबाद रहो। जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, भारत माता की जय।